आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, कांग्रेस का दामन थाम बीजेपी का दामन थाम लिया। हाँ बिल्कुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं भी और मेरे सारे नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। अच्छा, वजह क्या रही है? क्योंकि पिछले दिनों बड़ा चला कि अध्यक्ष बनने के बाद आप कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे थे। पूरी वजह क्या रही है? देखिए, मेन वजह तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। वो देश को बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपना योगदान उसमें देना चाहता था। माननीय अमित शाह जी की जो चाणक्य नीतियां हैं वो बहुत इंप्रेसिव रही हैं, उनसे प्रभावित मैं रहा। और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के काम करने के तरीके से उनका दिल बहुत बड़ा है, उनसे प्रभावित होकर मैंने कहा क्यों ना हम भी साथ रख के हमारे आदमपुर का, हिसार का, हरियाणा का और राजस्थान का भला कर सकें। लेकिन सर, चुनाव को 2 साल बचे हैं अभी हरियाणा के अंदर, और अब याद आई आपको कि कांग्रेस के बीजेपी की नीतियां किस तरीके से हैं। क्या जब अध्यक्ष पद का चयन हो रहा था और आपको कोई तवज्जो नहीं दी, आपको कोई पद नहीं दिया गया, उसके बाद से ये परिस्थितियां जो है चेंज हुई है? नहीं, चॉइस तो मेरी, जैसे मैंने बोला, चॉइस तो मेरी पहले से भी थी। मन मेरा पहले था, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और मैं कभी किसी पद का लालची नहीं रहा। मैं अपनी पार्टी का 8 साल अध्यक्ष रहा हूँ, जिसको एंडोर्स बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पे किया। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी एंडोर्स किया था कुलदीप ऑफ द लीडर। मैं पद के पीछे नहीं था, मैं रिजल्ट के पीछे था। लेकिन अब क्या करे, कांग्रेस पार्टी अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में और मेरिट ना देख के पैसा और सिफारिश देखती है, उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। मैं उस पार्टी में नहीं रहना चाहता। अच्छा, कल आपने इस्तीफा भी दे दिया। अब चुनाव मैदान में आप उतरेंगी या रेणुका बिश्नोई उतरेंगी या आपके बेटे भव्य बिश्नोई उतरेंगे? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता, जो मेरा परिवार है, उनकी मंशा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाने की है और मेरी भी वही मंशा है। बाकी बीजेपी जो फैसला आप क्या केंद्र नेतृत्व समझ रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव हुए हैं, पंजाब में हो चुके हैं। क्योंकि बिश्नोई समाज की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत तादाद में है। हाँ, देखिए, मेरी इच्छा तो केंद्र की राजनीति करने की है। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसे मैं निभाऊंगा। क्या कोई बातचीत हुई है बीजेपी से कि कहाँ पर आपको सेट किया जाए? नहीं जी, मैं बिल्कुल अनकंडीशनल मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ। मैंने अब ये अवश्य कहा है कि मेरे से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं का आप सम्मान करें और मेरी जिम्मेवारी जहाँ लगाएंगे वहाँ मैं कामयाबी। अच्छा, कांग्रेस को आपने चैलेंज दिया है, हरियाणा कांग्रेस को। कैसे है वो चैलेंज, किस तरीके से आपने दिया है? देखिए, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 साल तक मैंने कांग्रेस का विकास किया, समान विकास किया, तो क्यों ना आदमपुर का चुनाव खुद लड़के उनको पता लग जाएगा। मैं खुला चैलेंज करता हूं। आपने मुझे चैलेंज किया इस्तीफे का, मैंने स्वीकार किया। आप में अगर दम है, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो आदमपुर चुनाव लड़के दिखा दो मेरे बेटे के खिलाफ। मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर आप हार गए तो आप हरियाणा का पिंडा छोड़ देना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्रभारी विवेक बंसल पर लगातार विधायक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा जिस तरीके से चुनाव हुए, आपने तो बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वोट डाला है वो सब विवेक बंसल जानते हैं। देखिए, विवेक बंसल जी के बारे में मैं बड़े खुले मन से ये कह सकता हूं कि उनसे ज़्यादा ईमानदार और काम करने वाला प्रभारी मैंने नहीं देखा। मैंने कमलनाथ जी के साथ भी काम किया, गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ भी काम किया और प्रभारियों के साथ भी किया। विवेक बंसल जी में एक जुनून है कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करने का। वो एक बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी आदमी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईमानदार लोग रास नहीं आते, पहली बात। दूसरा, वो अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बना हुआ है। वो अपने सिर्फ विवेक बंसल जी को हटाने के लिए ये साजिशें कर रहा है। विवेक बंसल जी अगर कांग्रेस पार्टी में अगर हरियाणा के लिए कुछ अच्छा है तो विवेक बंसल जी हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों ने? क्योंकि साथ में काम किया, आपको थोड़ा पता भी होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो, षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, वो इनको हटाए, कोई ऐसा आदमी लगाना चाह रहे हैं जो उनकी कठपुतली हो। और मैं समझता हूँ विवेक बंसल जी बड़े स्वाभिमानी आदमी हो, कठपुतली नहीं बनेंगे। वो हमेशा गांधी परिवार को अपना सर्व मानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहता है गांधी परिवार को छोड़ के मुझे बनाओ सर्वा मानो, और इसी चक्कर में झूठे लांछन लगा रहे हैं। क्या अब आदमपुर आप जाएंगे, समर्थकों से बात करें? क्योंकि आपने कल भी समर्थकों से बात की थी। हाँ जी, आपने कल भी समर्थकों से अपने बात की थी, परसों भी बात की थी, और अब आदमपुर जाकर बीजेपी की तरफ से आप एक मैसेज देंगे अब समर्थकों को? मैं मैसेज तो एडवांस में देके आ भी चुका हूं उनको, लेकिन आदमपुर के बीच में हूं और आगे रहूंगा। नहीं, अब शामिल हो गए, उसके बाद एक मैसेज अलग एक बिल्कुल लोगों के बीच में जाके उनसे बात करेंगे दोबारा, और उनको कहेंगे भी बीजेपी की, मोदी जी की नीतियों को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।